आपको समझ में आ रहा होगा मैंने नॉन साइक्लिक क्यों बोला। पहले PS2 देन PS1, वापस से ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं आ रहा है, इट इज़ नॉन साइक्लिक। The two photon systems are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme. Both ATP and NADPH are synthesized by this kind of electron flow. When only photosystem 1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occur due to cyclic flow of electron. समझ में आया cyclic वाला है ना, कि इसमें PS1 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया जाकर ये वापस इसके पास ही आ रहा है, हम उसका डिटेल देख चुके हैं। A possible location where this could be happening in the stroma lamella, while the membrane or lamella of grana have both PS1 and PS2. The stroma lamella membrane lacks PS2, it lack हमने बताया, as well as NADP reductase enzyme, ये भी नहीं होता है। The excited electron does not pass to NADP but is cycled back to photosystem 1 complex through the electron transport chain. The cyclic flow hence results only in the synthesis of ATP but not NADPH. Cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 6 nanometer are available for excitation. समझ में आया यहाँ तक? मैंने बहुत डिटेल में बताया है और मैंने सिर्फ इसे रीड आउट किया क्योंकि यही सब चीज़ जस्ट अभी मैंने बताई है ना। तो आप बताना हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बताइए मुझे, मैं और इसको एलाबरेट करके बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं क्योंकि अब और ब्रेन में आपके नहीं जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ के रखिए और इतना बस समझ के रखिए कि ल्यूमन में लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कलेक्ट हो चुका है अभी और वो एकदम फोर्स बना रहा है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब उस प्रेशर को रिलीज़ करना होगा, वो करेंगे हम किसके थ्रू? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। जिसको हम कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। चलिए यहाँ तक का पढ़ के रखिए और नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर से बताना, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी।